ओम गण गणपते नमः। मैं अनु बजाज ज्योतिष एडवाइजर। आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 64वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारायण, मैना ने भी गिरजा को इस प्रकार बहुत सी बातें समझाई, फिर उसको विदा करने की इच्छा की। वे गिरजा के वियोग के दुख स्मरण कर अत्यंत दुखी हुई। वे गिरजा को बारंबार अपनी भुजाओं में लिपटा लेती। इस प्रकार शिव जी की सेवा के लिए बार बार कहती रोने लगी। वे बोली, हे पुत्री, दूसरों के फंदे में पड़कर कुछ आनंद नहीं। गिरजा भी प्रेम से मैना के चरणों पर गिरकर मूर्छित हो गई। मैना ने उन्हें उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। फिर गिरजा को मैना से अलग कर ले चली। इस प्रकार गिरजा सबसे विदा कर स्वयं रोती हुई दूसरों को रुलाती चली। गिरजा की बातों को सुनकर बड़े बड़े धैर्यवान भी अधीर हो गए, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी रोने लगे। हिमाचल को बहुत दुख हुआ। उस समय कोई भी ऐसा पंडित ज्ञानी शेष न रहा जिसको रोने पिटने के अतिरिक्त कुछ ज्ञान हो रहा हो। तब ब्राह्मणों ने हिमाचल तथा उसके मित्रों से कहा, अब शीघ्रता करो, शुभ मुहूर्त समाप्त होता जाता है। ईश्वर के हिमाचल ने निरुपाय होकर गिरजा को पालकी पर सवार कर स्त्री धर्म की शिक्षा दी। मैना आदि अन्य समस्त स्त्रियां पुरुष एक साथ गिरजा को आशीष देने लगी। हिमाचल ने गिरजा को वे दासियों को भी दे दिया। उन्हें विशेष रूप से चाहती थी, जिन्हें तोता आदि मधुर पक्षी थे, जिन्हें गिरजा बहुत प्यार करती थी, वे भी गिरजा के साथ कर दी। गिरजा चलते समय मार्ग में शुभ शकुन बाजे बजने लगे। हे नारद, गिरजा की विदाई के समय बहुत सा धन्य द्रव्य लुटाया गया। चलने के समय हिमाचल ने अपने पुत्रों से देवताओं से प्रार्थना की, हम कुछ देर आपके साथ चलेंगे। कुछ दूर जाने के पश्चात देवताओं ने हिमाचल को विदा किया। हिमाचल भी यहाँ से कहकर मुझे तीनों लोगों की बड़ाई मिली, सबको प्रणाम किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर हिमाचल की इच्छा पूरी की और उसको विदा दिया। हिमाचल के यहाँ जितने अतिथि आए थे उन सबको भी हिमाचल ने आदर सहित विदा किया। उस समय विंध्याचल पर्वत ने हिमाचल से कहा, राजन, तुम शिवजी से संबंध स्थापित करके हम सब से श्रेष्ठ हुए। अस्तु, जब शिवजी बारात के साथ